हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों 5 अप्रैल है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस को। इसमें कुछ हिस्ट्री से भी संबंधित हो जाएगा कि पद्म पुरस्कार कब शुरुआत किया गया तो और किस किस को मिला है। इसके साथ कुछ भारत रत्न के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। सारे गतिविधियों को इसमें कवर किया जाता है। जिस जिस भी फील्ड में है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उस हिसाब से आपको पद्म पुरस्कार मिलता है। ये इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 4 साल कुछ साल आप ले लीजिए, जैसे 1978, 1979, ये 2 साल, और 93 से 97 तक, 93, 94, 95, 96, 97, तो 5 साल ये हो गया और 2 साल ये और 5 साल ये, तो 7 साल नहीं दिए गए थे। उसके अलावा हर एक साल दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं। इसमें एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल कुल टोटल जो पद्म पुरस्कार है, यानी पद्म विभूषण, भूषण और श्री, जिसमें मरणोपरांत विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़ के, यानी जो इंडिया में जीवित लोगों को दिया जाता है वो 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूड क्या होता है? जो विदेशी लोग को दिया जाता है वो अलग से उनकी काउंटिंग होती है, जो किसी के मृत्यु के उपरांत दिया जाता है वो भी काउंटिंग अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जो पद्म विभूषण होता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 106 लोगों को, जिसमें से पद्म विभूषण दिया गया 6 लोगों को, पद्म भूषण 9, पद्मश्री, ये 9 लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिए, 91 को, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 91 कीजिए। यानी मैक्सिमम आप 120 लोगों को दे सकते हैं जो जीवित हैं और इंडिया के हैं। उसमें से इस बार सिर्फ 106 लोगों को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 6 था, पद्म भूषण 9 था और पद्मश्री 91। कब दिया जाता है? रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और चलिए अब इसमें हम लोग जो पहला पद्म 6 है ना, उसको देख लेते हैं। पद्म विभूषण जो 6 हैं वो देख लेते हैं किनको किनको दिया गया। तो ये दिया गया है मुलायम सिंह यादव को मरने के बाद मृत्युपरंत, बालकृष्ण जोशी को मृत्युपरंत, ये, और तीसरे हैं दिलीप महालानबिस, इनको भी मृत्यु के बाद। तो 3 लोगों को पद्म विभूषण मृत्युपरांत दिया गया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव किस क्षेत्र के थे? पॉलिटिशियन थे, तो पब्लिक अफेयर्स बोलते हैं। बालकृष्ण जोशी वास्तुकला से थी, और जो दिलीप महालानोबिस बोलते हैं शायद, चिकित्सा के लिए। साथ में वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी दिया हुआ है। उसके अलावा जाकिर हुसैन कला, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स और श्रीनिवास वर्धन, इन 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण 9। उन 9 लोगों का भी नाम जान लेते हैं। ये तो 6 है, आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, ये तो याद रहना चाहिए। चलिए 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख ले होंगे, वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ बात की जा रही है तीनों पुरस्कार मिला के, यानी पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये तीनों कैटेगरी में देखेंगे तो टोटल 19 महिलाओं को दिया गया है पद्म विभूषण, सॉरी, पूरा पद्म पुरस्कार, तीनों विभूषण, भूषण और पद्मश्री मिला के। अब चलिए जो 9 पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं उनका भी नाम देख लेते हैं। जो 9 पद्म विभूषण का नाम हम लोग 6 लोगों का पहले पढ़ लिए थे। ये हैं 9 लोग, जिसमें सारे जीवित लोग हैं, कोई मृत्युपरांत नहीं दिया गया है। नाम चाहिए तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस की को फाउंडर थी, कमलेश D पटेल। ये 9 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण।
तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। और वर्ष 2023 में 91, यहाँ सही लिखा हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं है, पद्मश्री दिया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट रवीना टंडन, जो राकेश झुनझुनवाला हैं मुंबई के, उनको मरणोपरांत दिया गया है। आरिश खम्बाटा जो रचना के संस्थापक हैं, उनको भी मरणोपरांत दिया गया है। एम किरवानी जो RRR के म्यूजिक कंपोजर है, ऑस्कर मिला है, ये आप लोग जानते हैं नाटू नाटू को, उनको भी दिया गया है, जो मेन पद्मश्री पाने वालों में से हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका नाम यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब यह है कि ये तीनों पुरस्कार के अलावा जो सबसे पहले नंबर पे होता है, ये तीनों उसके बाद आते हैं। पहले नंबर पे भारत रत्न होता है, जो भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। ठीक है, 120 लोग मैक्सिमम दिया जाता है, कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। 78, 79 और 93 से 97 तक नहीं दी गई थी। और इस बार एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है 2023 के लिए, 0। ठीक है, इसको याद रखना है। अब थोड़ा भारत रत्न से संबंधित भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे आपको, रिवीजन हो जाएगा यदि आप जानते होंगे तो शुरुआत करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? 2 जनवरी 1954, ईयर पूछा जा रहा है, तो 1954 से दिया जाने लगा था। ठीक है, 94 से। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? चंद्रशेखर वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीनों को इकट्ठे दिया गया था 1954 में। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उस समय तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गए थे, 1952 इलेक्शन में शायद हुआ था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, या उसी के आसपास पहला जो हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है, ये आप लोग को पता होगा। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? यहाँ भी कोई राशि नहीं दी जाती, ये इतना प्रेस्टिजियस होता है ना, राशि की ज़रूरत नहीं होती लोगों को। भारत रत्न पाने वाला सबसे युवा शख्स कौन है? सचिन तेंदुलकर। खेल जगत में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। यदि इसके बाद किसी को दिया गया है स्पोर्ट्स में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप उनका नाम लिख सकते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता है। अच्छा, भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो सफ़ेद कलर का फीता होता है। भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? सिर्फ 2 लोगों को दिया जा चुका है। एक तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अब बाद में पाकिस्तान के नागरिक हो गए, तो उनको दिया गया, और नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था पहली बार? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मरने के बाद पहली बार भारत रत्न का पुरस्कार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। भारत रत्न पाने वाले गैर नागरिक कौन थे? ब्रिटिश इंडिया का सोचिएगा तो कोई गैर नागरिक नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो बाद में पाकिस्तान के नागरिक हो गए। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्रियों में से पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको भारत रत्न मिला था, तो वो पहले प्रधानमंत्री हो गए जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। और लाल बहादुर शास्त्री, जिनको पहली बार मरणोपरांत दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से क्या होता है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा दिखाया जाता है, जिससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, मेरा ग्रोथ हो सकता है हमारे चैनल को। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते बहुत लोग हैं, लाइक बहुत कम होता है। इसी तरह मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला था, देखते बहुत लोग हैं, लेकिन अनसब्सक्राइब्ड लोग ज़्यादा देखते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।